मालती जी के परिवार में उनके 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। प्रॉपर्टी के नाम पर केवल 3 मंजिला घर था जिसमें मालती जी का परिवार रहता था और बाकी के मंजिले पर किराएदार रखे थे। अभिनव बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भूमिका, उनको 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, जबकि छोटा बेटा अमोल और उसकी पत्नी प्रीति, उनकी शादी अभी 10 महीने ही हुए हैं। तब से घर के हालात काफ़ी बदल गए हैं। पहले तो भूमिका और मालती जी दोनों मिलकर घर का काम आराम से संभाल लेते। अमोल की शादी के बाद दोनों बहुओं में काम को लेकर खींचातानी होने लगी, जिसके कारण उनके रिश्ते में अंतर आने लगा, जिसके कारण पूरी जिम्मेदारी मालती जी पर आ जाती थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। बस घर के काम ही तो करना है, पर नहीं, ये बस अपनी मर्जी चलाते रहते। घर आए मेहमानों से भी इन्हें कोई लेना देना नहीं रहा, और सबसे बड़ी बात, इसके लिए उनके मैके वाले भी कुछ नहीं कहते। एक दिन घर में काम को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, जिसके चलते प्रीति की तबीयत खराब हो गई और इस कारण वो थोड़ी कमज़ोर हो गई। मालती जी के लाख मना करने के बावजूद भी उसने मायके जाने की जिद की और अपने मायके चली गई। वहाँ से उसकी हालत देखकर उसकी माँ ने मालती जी को फ़ोन किया और फ़ोन करके मालती जी को भला बुरा सुनाने लगी। ऐसा नहीं है कि मालती जी ने कभी भूमिका को समझाने की कोशिश नहीं की, पर दोनों बहुएं कसम खा चुकी थी कि किसी का कुछ नहीं सुनेंगे। इतना भी समझाने की कोशिश कर ली, लेकिन चिकने घड़े पर कभी पानी नहीं रहता है। उस दौरान भूमिका ने भी अपने पिता को फ़ोन करके सारी बातें बताई। भूमिका के माता पिता मालती जी को फ़ोन करके काफ़ी कुछ सुनाया। 10 दिन बाद प्रीति मायके से आने के बाद प्रीति में काफ़ी बदलाव आ चुका था। अब उसकी भी मर्जी नहीं होती तो वो कोई काम नहीं करती, अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। ज़रा सी बात पर अपने माता पिता को फ़ोन करते थे। अपनी दोनों बहुओं के बीच में मालती जी फंस चुकी थी। पूरा घर मालती जी को ही संभालना पड़ता, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा था। प्रीति को काम ना करना पड़े इस डर से मायके जाकर बैठ जाती, पर दोनों पक्ष को समझने की प्रीति और उसकी माँ ने कभी कोशिश ही नहीं की, और उसकी माँ ने कई बार मालती जी को काफ़ी बातें सुना दी, जो मालती जी को काफ़ी हद तक बुरी लगी। शाम को जब अभिनव और अमोल घर आए तो मालती जी ने उन्हें बताया कि किस तरह प्रीति के मम्मी ने उनसे बात की है। उस पर अमोल बोला, इसमें प्रीति और उसके माता पिता की क्या गलती है? वो आपकी बहू है। आप दोनों बहुओं को एक समान क्यों नहीं रखती? भैया भाभी अपने रूम में जाकर बैठ जाते हैं, इसमें प्रीति की क्या गलती? तभी अभिनव उसे टोकते हुए बोला, अच्छा, भाभी क्या इस घर की नौकरानी है जो दिन भर सबके काम करती रहे? शादी के बाद से वो घर संभाल रही है, और प्रीति को आए 10 महीने नहीं हुए उसने घर के काम करने से मना कर दिया। आखिर भूमिका भी एक इंसान है। अमोल कहने लगा, प्रीति को घर की भागदौड़ समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। 10 महीने हो गए हैं शादी को, और कितना वक्त चाहिए? इतनी समझदारी तो खुद को रखनी चाहिए। अभिनव ने कड़े शब्दों में जवाब दिया। आपने भाभी को सिर बिठा रखा है, चाहे तो उन्हें समझा सकते हैं, लेकिन नहीं, भाभी को कुछ नहीं समझना है और अकेली काम प्रीति के सिर पर आ जाता है। प्रीति को प्यार से भी तो समझाया जा सकता है, लेकिन भाभी हर समय उससे लड़ने की तैयार रहती है। भैया, आपको भाभी को समझाना चाहिए। मालती जी इनका झगड़ा सुनकर गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा, चुप हो जाओ तुम दोनों, अब मुझे कोई बात नहीं करनी। अपनी अपनी पत्नियों को फ़ोन करो और कल के कल यहाँ आने के लिए कहो। बस इतनी ही बर्दाश्त करने की हद है मेरी। मालती जी ने इतने ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि दोनों भाई बिल्कुल चुप हो गए। उन्होंने कभी अपनी माँ को इतने गुस्से में नहीं देखा था। दोनों चुपचाप अपने कमरे में चले गए और अपनी अपनी पत्नियों को फ़ोन कर दिया। मालती जी पूरी रात अपने रूम में चुपचाप बैठी रही, अपनी किस्मत को कोस रही थी। आंखों में से आंसू बह रहे थे। इस दिन की तो कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने जो भी तय किया था वो कल सबके सामने ही जाहिर करने वाली थी। रात भर रोने के कारण उनकी आंखें लाल हो चुकी थी, पर फिर से सुबह उठकर नहा धोकर उन्होंने अपनी पूजा पाठ की। इतने में डोर बेल बजी। जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने प्रीति और उसके माता पिता मौजूद थे।
पर इस बार कोई फॉर्मेलिटी ना करते हुए मालती जी ने उन्हें अंदर लिया। थोड़ी देर बाद भूमिका के माता पिता भी आ गए। सभी लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे। मालती जी ने बोलना शुरू किया। जब मेरे बेटों की शादी हुई थी तब मैंने सोचा था कि मैं अपनी बहुओं की सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर रहूँगी। मैं कभी भी अपने काम के लिए इन पर निर्भर नहीं रही बल्कि मदद ही की है। पर कुछ दिनों से इस घर के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। अरे समधन जी, ये सब तो बहाने हैं। आप चाहती तो घर की एकता बनाए रख सकती थी, लेकिन आपने तो बहुओं में फ़र्क किया। प्रीति के पिता ने कहा, जिस घर में घर का मुखिया कमज़ोर होता है उस घर में ये सब होता ही है और इसके लिए आप हमारे बच्चों को दोष नहीं दे सकती। अब की बार भूमिका के पिता ने कहा, हमने बेटी दी थी, नौकरानी नहीं जो दिन भर आप लोगों का काम करती रहे। देखो क्या हालत कर दी है मेरी बच्ची की। प्रीति के माँ ने कहा, हमें पता होता कि आप ऐसे लोग हैं तो हम हमारी बच्ची की शादी कभी इस घर में नहीं करते। जब से शादी हुई है मेरी बच्ची परेशान हो रही है। उसकी माँ ने ये कहा। जब दोनों के माता पिता मालती जी पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, मजाल है किसी बेटे और बहू ने कुछ कहा हो। सबके सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। मालती जी इस बार मन पक्का करके खड़ी थी। अपने किसी बेटे से उन्हें उम्मीद नहीं थी तो बहुओं से तो दूर की बात है। आखिर उन्होंने कहा, मैंने आप लोगों को यहाँ मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं बुलाया है। मैं यहाँ अपनी तरफ से कोई सफाई देना नहीं चाहती। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं साथ हूँ, इसीलिए ये घर एक है, पर मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए बेवजह चिकने घड़ों के सामने अपने आंसू बहाने से अच्छा है कि मैं अपना निर्णय सुना दूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने दोनों बेटों को अलग कर रही हूँ। हाँ तो फिर कर दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारे बच्चे खुश रहने चाहिए। प्रीति के पिताजी ने कहा, हाँ हाँ बता दीजिए कौन कैसे रहेगा और इस रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े से छुटकारा मिल जाएगा। अब की बार भूमिका की माँ ने कहा। ये सुनकर मालती जी का खून खौल गया। मन में तो ऐसा बवंडर उठा कि मेरी गृहस्थी को तोड़कर ये लोग कितना खुश हो रहे हैं, पर उम्मीद किसी से क्या करें जब अपने ही बच्चे जवाब नहीं दे रहे। आखिर मालती जी ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, प्रॉपर्टी के नाम पर हमारे पास केवल ये 3 मंजिला घर है। सबसे ऊपर की मंजिल पर अमोल अपनी पत्नी प्रीति के साथ रहेगा। नीचे की मंजिल पर अभिनव अपनी पत्नी भूमिका और बच्चों के साथ रहेगा, जबकि पहली मंजिल पर मैं रहूँगी। अरे आपको अलग रहने की क्या ज़रूरत है? आप तो 6 महीने एक बेटे के पास और 6 महीने दूसरे बेटे के पास रह सकते हैं। इतना तो बच्चे आपके लिए कर ही सकते हैं। एक अकेले सदस्य के लिए पूरी मंजिल ब्लॉक करने से क्या फ़ायदा? कम से कम उसका ही किराया आ जाएगा। भूमिका के पापा ने कहा। तभी मालती जी ने कहा, बच्चों ने मेरे लिए बहुत कुछ कर लिया, उसी से पेट भर चुका है। मेरे हाथ पैर अभी चलते हैं और मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो देख लूँगी। अपनी बेटियों के लिए आप लोग हैं, वैसे ही भगवान की कृपा से अभी मेरा मायका है और उन पर भी कोई बोझ ना पड़े, इसीलिए मैं नौकर रख लूँगी। इसीलिए नीचे वाली मंजिल में मैं अकेली रह लूँगी। इतना सुनकर दोनों के माता पिता उठकर जाने लगे। तभी मालती जी ने कहा, रुकिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। अब क्या है, फैसला तो हो गया। आप तो बस किराएदारों को बोल दीजिए ताकि वो लोग घर खाली करें और हमारे बच्चों को सेटल करें। अभी आपने आधा निर्णय सुना है, अब पूरा भी सुन लीजिए। मैं किराएदारों को मंजिल खाली करने को कह दूंगी। मेरे दोनों बेटे और बहू अपनी अलग अलग गृहस्थी बसा रहे हैं, तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा? ये मकान मेरे नाम पे है और मेरी ज़िंदगी किराए से ही पूरी होती है, तो जब तक जिंदा हूँ मेरे दोनों बच्चों को किराया चुकाना पड़ेगा। अरे भला ये क्या बात हुई? कोई अपने बच्चों से ही किराया लेता है क्या? हाँ, पर मैं लूँगी, अपने बच्चों से किराया ज़रूर लूँगी। मेरा कौन सा पति है जो मेरा खर्चा उठाएगा? और अगर किराया नहीं चुकाना चाहते तो वो कहीं और अपना सेटलमेंट कर सकते हैं, मुझे इससे भी कोई एतराज़ नहीं। अब आप लोगों का क्या निर्णय है? आप आपस में बातचीत करिए और मुझे बता दीजिए। देखिए समधन जी, अगर लोगों को पता चलेगा कि आप अपने बच्चों से किराया लेती हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, अंदाज़ा भी है। माफ़ कीजिएगा, इतने दिन से लोग ही कह रहे थे और मैं सुन रही थी
किसी ने मेरा पक्ष समझने की कोशिश नहीं की और अब मैं समझाना भी नहीं चाहती। सास नाम तो बदनाम ही है, पर यह ज़रूरी नहीं कि सब सास एक जैसी हो। मैं तो वैसे भी बदनाम हूँ, तो थोड़ी सी बदनामी और सही। मैं कमरे में जा रही हूँ ताकि आप लोग बैठकर डिस्कस कर सके। मालती जी ने हाथ जोड़े और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आज पहली बार मालती जी इतने सख्त तरीके से बोली थी और उनका रुख देखकर सभी लोग हैरान थे। बहुओं ने मालती जी को समझाने की पूरी कोशिश की, पर वो अपने फैसले पर अड़िग रही और आखिरकार जो मालती जी चाहती थी वही हुआ। उनके दोनों बेटे आज अलग हैं, किराया चुकाते हैं। लोग बातें ज़रूर करते हैं, पर मालती जी अपने में मस्त रहती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपकी कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।